मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 9 और तिथि है 26/7/2021। यहाँ विद्यार्थी का नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ कक्षा अध्यापक का या फिर आप अपने विषय अध्यापक का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पर आकृतियों के बारे में जानना और उनके बारे में वर्गीकरण करना, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ में मिलते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं, केवल रेखा खंडों में से बना सरल बंद वक्र। बंद वक्र होता है यानी कि जो क्लोज होगा, यानी कि जो बंद होता है, यानी कि कहीं से खुला हुआ ना हो। जैसे ये आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति है। सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज, यानी कि पॉलीगन कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं, कहलाता है। बहुभुजों का वर्गीकरण यानी कि उसके डिवाइडेशन इनकी भुजाओं की संख्याओं के अनुसार किया जाता है, यानी कि उनको डिवाइड किया जाता है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में जो डिवाइड किया जाता है बहुभुजों को, यानी कि वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि टाइप्स में विभाजित किया जाता है। तो इन तीनों भुजाओं वाले बहुभुज त्रिभुज व चार भुजाओं वाले बहुभुज जो है चतुर्भुज कहलाते हैं। जिसकी 3 भुजा होती हैं वो ट्राइंगल कहलाते हैं, जिनकी 4 भुजा होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं, और जो उससे ज्यादा हो या कम हो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, और उनसे ज्यादा होंगे तो वो पॉलीगन कहलाएंगे। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियां बहुभुज है, कारण सहित बताइए। तो ये बंद आकृति नहीं है, ये सारी की सारी बंद आकृति हैं। सरल बंद वक्र, इन्होंने कहा सरल बंद वक्र जो होगा वो क्या कहलाएगा? पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये पॉलीगन है, हमारे सारे के सारे बहुभुज हैं, पॉलिनोमियल हैं। ठीक है जी, पॉलीगन है। तो आगे हम इन पर चर्चा करते हैं, आगे हम इन पर और डीपली चर्चा करेंगे। तो आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सारी चीजें ध्यान से पढ़ेंगे। आगे यहाँ पर भुजाओं की लंबाइयां, यानी कि जो साइड्स हैं उनकी लंबाइयां क्या है, लेंथ क्या है, कोणों के प्रकार क्या है, कोणों के टाइप्स क्या है, एंगल्स के टाइप्स क्या है, आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, यानी कि जो आधार है, बेस है, उस पर त्रिभुजों का वर्गीकरण यानी कि टाइप्स को डिवाइड करना निम्न प्रकार होता है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां, त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर, जैसे अभी हमने 8वीं की जो क्लास की वीडियो है, जो वर्कशीट आई है वो 4, उसमें हमने ऑलरेडी बताया है और उसमें पिक्चर्स भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रखे हैं। त्रिभुज का नाम कौन सा है? अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयां असमान होंगी तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। अगर सारी की सारी साइड्स नॉट इक्वल हैं तो विषमबाहु त्रिभुज, जिसको स्केलन ट्राइंगल कहा जाता है, स्केलन ट्राइंगल कहा जाता है, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है जी, ट्राइंगल। अगर दो भुजाओं की समान लंबाई, अगर दो भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। सम मीन्स बराबर, सम मीन्स बराबर और द्वि मीन्स दो, और बाहु मतलब जिसकी भुजाएं दो भुजाएं बराबर हों उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसको आइसोसेल्स ट्राइंगल कहा जाता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल कहा जाता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, अगर लंबाई समान है तो समबाहु त्रिभुज, यानी कि इसको हम समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा जाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। त्रिभुजों के कोणों के प्रकार, कोणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है त्रिभुजों का नाम। प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अगर सारे कोण 90 डिग्री से कम है, 90 से कम होने चाहिए, 90 से अगर कम है कोण सारे के सारे, तो वो न्यून कोण कहलाएगा, जिसको एक्यूट एंगल कहा जाता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल। आगे एक समकोण हो, एक समकोण हो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। एक अधिक कोण हो, अधिक कोण, यानी कि इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहा जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। तो ये इनके टाइप्स हैं, ये ऑलरेडी मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखे विद पिक्चर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के साथ में। और यहाँ पिछली जो 8वीं क्लास की वर्कशीट आई है
वर्कशीट नंबर 4, तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम यहाँ पर और चर्चा करते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक की भुजाओं की लंबाइयां क्या है, लेंथ क्या है, कोण क्या है, एंगल क्या है के प्रकार आधार पर नामकरण कीजिए। नामकरण सबसे पहले ये है हमारी, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो कौन सी होगी, समकोण त्रिभुज होगी। कौन सी होगी, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर सारी भुजाएं अलग अलग हैं, इसको विषम बाहु त्रिभुज भी कहा जा सकता है। विषम बाहु, अगर उसमें देखें तो विषम बाहु त्रिभुज कहा जा सकता है। और इसको यानी कि ये एंगल जो है 90 से ज्यादा है, तो इसको अधिक कोण भी कहा जा सकता है, अधिक कोण ट्राइंगल, यानी कि जो ये वाला था अधिक कोण ट्राइंगल भी कहा जा सकता है। इसको भी यानी कि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जा सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जा सकता है, यानी कि दो इसके नाम हो सकते हैं। आगे यहाँ पर सारी भुजाएं इसमें बराबर हैं, सारी भुजाएं अगर इसमें बराबर हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। या फिर इसके सारे एंगल 90 से कम हैं तो इसको हम एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं, यानी कि न्यून कोण भी कहा जा सकता है, न्यून कोण ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है जी, तो ये इसके नाम हो सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। आगे यहाँ पर चतुर्भुजों के बारे में चर्चा करेंगे, तो उससे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं और आगे हम चलते हैं चतुर्भुजों के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। गुणों के आधार पर चतुर्भुज गुण क्या है, समलंब, समलंब को ट्रिपेजियम कहा जाता है, ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम भुजाओं का योग युगम समानांतर होता है। समलंब के यानी कि भुजाओं का एक युगम जो होगा वो समानांतर होगा, यानी कि जो दो भुजा हैं वो समानांतर होंगी, बाकी समानांतर नहीं होंगी। जैसे यहाँ पर हम पिक्चर यहाँ पर दिखा देते हैं, तो यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली समानांतर होगी, ठीक है जी। बाकी ये जो दो हैं ये वाली असमानांतर होंगी। समानांतर चतुर्भुज कौन से, तो पैरेललोग्राम जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, सम्मुख भुजाएं समानांतर में बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मींस इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो यहाँ पर समचतुर्भुज की मैं आकृति आपको बना देता हूँ, सॉरी समानांतर चतुर्भुज की। तो यहाँ पर इस तरीके से आप समानांतर चतुर्भुज की आकृति यहाँ पर देख सकते हैं। ये भुजा इसके समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर होती है, आमने सामने के। तो विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, को समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो विकर्ण है इसको बराबर इक्वल टू पार्ट्स में, ये विकर्ण इसके बराबर और ये विकर्ण इसके बराबर होगा। तो दूसरे कलर से ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए, यानी कि ये एंगल जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक की, ये और ये बराबर, और इधर से ये और ये बराबर होगी, ठीक है जी। तो आगे यहाँ पर आयत, आयत के बारे में बात करें तो समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, जो इसमें होते हैं वो गुण इसमें भी, प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन इसमें सारे कोण समकोण नहीं होते। समानांतर चतुर्भुज में समकोण नहीं होते, लेकिन इसमें समकोण होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ मैं आपको फिगर थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी हम फिगर ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये हमारी आयत हो जाएगी। तो आयत के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो भुजाएं हैं, प्रत्येक कोण 90 का होगा, यानी कि जो कोण है ये 90 के होंगे। और सभी जो इसमें समानांतर के सारे गुण, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। इसके प्रत्येक कोण 90 का होगा, ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का और ये कोण भी 90 का होगा। आगे समचतुर्भुज, आयत को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल। समचतुर्भुज रोम्बस कहते हैं इसको, रोम्बस, ठीक है जी, रोम्बस कहते हैं। तो ये रोम्बस हो गया। समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के इसमें गुण होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसकी आकृति यहाँ पर ये है, यहाँ ये वाली आकृति। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको तिरछा कर दिया है थोड़ा सा, तो हम बात करें यहाँ पर
यहाँ पर जो ये भुजाएं हैं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इसकी सारी बराबर होंगी, और जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को यहाँ पर परपेंडिकुलर काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने का? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। परस्पर लंब होते हैं, लंब मीन्स यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वर्ग की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर, वर्ग यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर समानांतर चतुर्भुज व आयत व समचतुर्भुज के सभी गुण इसके अंदर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज की और आयत समचतुर्भुज के सभी गुण, यानी कि इसके वर्ग के सारी भुजाएं ऑलरेडी सारी की सारी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर वर्ग की अगर हम बात करें तो ये मैंने वर्ग की चित्र आपको दर्शा दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी सारी जो भुजाएं होंगी वो सारी बराबर होंगी। ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, और ये सारी की सारी भुजा बराबर होंगी। इसमें सारे कोण 90-90 के होंगे, और इसके जो विकर्ण हैं वो भी बराबर होंगे, और एक दूसरे को 90 पे भी काटेंगे। तो ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है, यानी कि इसके गुण हैं। गुण मीन्स प्रॉपर्टी इसके। तो ये इसके प्रॉपर्टीज हो गई। अब आगे बात करें, बताइए कथन सत्य है असत्य, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है। तो यहाँ एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत का बिल्कुल सत्य है, तो ये यानी कि ट्रू है। ये सत्य है यानी कि ट्रू। ठीक है। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग नहीं होते, ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, यानी कि फॉल्स। ठीक है जी। एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, वर्ग के विकर्ण बिल्कुल लंब होते हैं, ये सत्य है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ट्रू है। आगे, एक समानांतर चतुर्भुज के की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो इसलिए ये है असत्य, यानी कि फॉल्स। सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते, होते हैं, क्योंकि वर्ग समानांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है समानांतर चतुर्भुज सारे गुण होते हैं, तो ये यानी कि असत्य हो जाएगा, यानी कि होता है। सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते तो होते हैं, ये फॉल्स है। ठीक है जी। सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये सत्य। ये क्या है? ये सत्य है, ये हमारा क्या है? सत्य होगा, यानी कि ट्रू होगा। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको मैंने बता दिए हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ में मिलते रहे। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।